भैया बहनों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, जो q क्या है दिया हुआ 0 के बराबर नहीं है। हाँ, परिमेय संख्याएं p बटे q के रूप में होती है। तो ये सत्य है कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसमें देखिए p बराबर क्या होता है, p बराबर 0 और q बराबर 0 नहीं दिया है। तो q बराबर ले सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 इस तरह संख्याएं लिख सकते हैं। तो इसे हम p बटे q के रूप में लेंगे। p बटे q के रूप में लेंगे, देखिए तो p का मान क्या है 0 है और q का मान पहला 1 लिए हैं, तो 0 में 1 का मान क्या होगा 0 होगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरी संख्या लेते हैं p बटे q, तो p का मान 0 है, जो q का मान क्या लिए हैं 2 ले रहे हैं, तो 0 बटे 2 बराबर मान क्या होगा 0। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 2, देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या यहाँ कितने पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है। जो परिमेय संख्याएं पूछता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। यदि यहाँ 8 परिमेय संख्याएं पूछता है तो 8 प्लस 1 कर देते। 10 परिमेय संख्याएं पूछता है तो 10 प्लस 1 कर देते। अब यहाँ पर संख्याएं कितने पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, तो संख्याएं क्या करेंगे 6 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 7। अब परिमेय संख्या किसके किसके बीच में पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है, 3 और 4। तो 3 और 4 को हम लिखते हैं अनुसार में लिख देंगे 3 बटे 1 और 4 बटे 1। अब 3 बटे 1 और 4 बटे 1 परिमेय संख्या हो गई। और जोड़ने पर देखिए जो परिमेय संख्या 6 पूछ रहा था, इसमें 1 जोड़े कितने 7 है। अब ये 7 का अंश और हर में गुणा करेंगे। 3 बटे 1 और 4 बटे 1 दोनों अंश और हर में 7 का गुणा करेंगे, तो क्या होगा 3 बटे 1 इंटू 7 और 4 बटे 1 इंटू 7 ये हो गया। इसके बाद देखिए अब गुणा कर 3 में 7 का गुणा करेंगे तो हो गया 21 बटे और 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 और 4 में 7 का गुणा करेंगे तो 28, 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7। अब देखिए 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या लेना है। के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लेना है, 6 परिमेय संख्याएं। देखिए 6 परिमेय संख्या। अब देखिए 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बाद देखिए संख्याएं लेंगे, तो 21 के बाद देखिए अगली संख्या क्या होगी 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7 और 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हो गई, जो 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में देखिए 6 परिमेय संख्याएं ये होगी। इसका आंसर है। आगे देखिए इसी जो प्रश्न क्रमांक 2 है, इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 है, जो अंश में संख्याएं दिया है और परिमेय संख्याएं इसमें कितनी पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है। यहाँ परिमेय संख्या 5 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1। जो परिमेय संख्याएं जितनी पूछता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो हो गया 6। और क्या दिया हुआ 3 बटे 5 और 4 बटे 5 दिया हुआ है, तो 3 बटे 5 और 4 बटे 5। अब इन दोनों में जो जोड़ने पर 6 आता है, 6 का गुणा अंश और हर में दोनों में करेंगे, तो होगा 3 इंटू 6 बटे 5 इंटू 6 और 4 बटे 5 इंटू 6 इंटू 6। अब गुणा करेंगे, देखिए 6 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18, 18 बटे 5 में 6 का गुणा करेंगे 30 और 4 में 6 का गुणा करेंगे आएगा 24 बटे 5 में 6 का इंटू करेंगे 30। अब देखिए यहां पर आ गया 18 बटे 30 और 24 बटे 30, 18 बटे 30 और
24/30 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहा है? 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। 18 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्योंकि अगली संख्या 24/30 है तो ये संख्याएं 5 हो गई। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं हो गई। इसका आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब प्रश्न का इसी प्रकार देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ये कथन सत्य है, कथन सत्य है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 से प्रारंभ होती है। 1, 2, 3 से लेकर क्या होती है? अनंत तक होती हैं। इसी तरह पूर्ण संख्याएं किससे प्रारंभ होती है? 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3 ये क्या? अनंत तक प्रारंभ होती है। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्याओं में क्या है? शामिल है। इसका कारण होगा, देखिए कारण पूछ रहा है, कारण होगा, कारण इसका है कि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। इसी तरह दूसरा देखिए प्रश्न दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। देखिए जो पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक है इसमें दोनों संख्याएं प्लस और माइनस दोनों होती हैं, प्लस माइनस होती हैं। देखिए पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 से प्रारंभ होता है। 0, 1, 2, 3 लेकर अनंत तक होता है। तो देखिए इसमें जो पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। जबकि पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसमें दोनों संख्या धनात्मक ऋणात्मक होती है। तो यह कथन क्या है? असत्य है। ये कथन है असत्य। इसका कारण होगा, देखिए इसका कारण है कि पूर्णांक में ऋणात्मक, पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। जबकि पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 3 है। देखिए दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। देखिए जो परिमेय संख्याएं क्या होती है? P/Q के रूप में होती है। जबकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से प्रारंभ, 0, 1, 2, 3 क्या होती है? अनंत तक होती है। यह भी कथन क्या होगा? असत्य होगा। यह भी कथन क्या होगा? असत्य होगा। देखिए परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या में अन्य
अन्य कई प्रकार के संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 पूर्ण हुई।